Assalamualaikum. वेलकम टू डीजा टॉक CPPA फेडरल गवर्नमेंट जॉब इन पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत में नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस भी बताऊंगी और वन बाय वन इसकी जो डिटेल है वो भी इसी वीडियो के अंदर बताऊँगी। आपकी जो उम्र है अप्लाई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 30 साल से लेकर 35 साल तक आप एलिजिबल हैं, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की जॉब है। इस्लामाबाद के जो सिटी के लोग हैं इसके अंदर सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BA किया हुआ है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास MA की डिग्री है तो भी आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज आपका 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक होगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। जॉब टाइप इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके साथ इस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फाइड हुए इससे तो वो एक्सटेंड कर देंगे और आपको परमानेंट भी रख लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है। रीजन इसके अंदर पंजाब है, सिर्फ पंजाब के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेक्टर इसके अंदर गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब है। सिटी इसके अंदर सिर्फ इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज इसके अंदर 18 प्लस हैं, 18 से ज़्यादा इसके अंदर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। सैलरी पैकेज इसमें जो है मंथली आपका हर महीने आपको 80,000 से लेके 1,50,000 तक दिया जाएगा आपकी जॉब के लिहाज से। लास्ट डेट जो है वो इसके अंदर 5 फरवरी 2024 है। ये इनका एड्रेस मेंशन है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अब नीचे चलते हैं। ये हमारे पास वो पोजीशन है जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की गई है, जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की है। सेकंड नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर लीगल की है। थर्ड नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस एनालिस्ट है। 5 नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस एनालिस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर की सीट है, कंप्लायंस की सीट है। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिस की सीट है। असिस्टेंट मैनेजर ग्राफिक डिज़ाइनिंग UI UX है। असिस्टेंट मैनेजर की सीट है अकाउंटिंग्स। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग एनालिस्ट की सीट है, एनालिस्ट की सीट है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एनालिस्ट की सीट है। असिस्टेंट मैनेजर की सीट है डाटा एनालिस्ट की है। असिस्टेंट मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की सीट है। असिस्टेंट मैनेजर की सीट है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग की सीट है। असिस्टेंट मैनेजर मॉडलिंग स्पेशलिस्ट की सीट है। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की सीट है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की सीट है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की सीट है। ये हमारे पास वो सीट्स हैं जो पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से अनाउंस की गई हैं, जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। अगर आपकी तालीमी कारकर्दगी और तजर्बे का मयार इनके मुताबिक है तो आप इसके ऊपर अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद हम नीचे देखते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो जेंडर इनको रिक्वायर्ड है, बोथ और एलिजिबल, मर्द हजरात भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और लेडीज़ भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। जो स्किल इनको रिक्वायर्ड है वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की है। एज लिमिट इसके अंदर जो है, जो आपकी उम्र है वो 30 साल से लेके 35 साल तक होनी चाहिए इस नौकरी के लिए। उसके बाद जो इनको एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर की डिग्री है, ACCA की है, MBA की है, BE की है, मास्टर की है, CA की है, MS की है। अगर आपके पास इन 6 में से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये हायर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, तो जिनके पास ये डिग्री हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो इन्होंने बताया है वो मिनिमम 2 साल का है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का है। अप्लाई से पहले हम नीचे एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं आपका। ये देखिए नीचे एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर बहुत तफसील से उन्होंने डिटेल बताई है। वन बाय वन हम इसको भी जो है वो भी चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट वो पोर्शन होता है जिसके अंदर आपकी डिग्री का पता चल जाता है, आपके एक्सपीरियंस का पता चल जाता है और आपकी स्किल का भी पता लग जाता है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो असिस्टेंट मैनेजर की सीट है। इसके अंदर आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। बैचलर अगर आपने किया हुआ है BS में तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। आपने जो है वो 16 साल की डिग्री हासिल की हो किसी भी अच्छे तालीमी इदारे से, HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। एक्सपीरियंस जो है वो इस जॉब के अंदर लाजमी है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड।
उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो अगली सीट्स है वो असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग एनालिस्ट की है। बैचलर की डिग्री अगर आपने कंप्लीट की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर की डिग्री कंप्लीट की हुई है तो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिकल के साथ, मैकेनिकल के साथ, इंजीनियरिंग के साथ अगर आपने कंप्लीट किया है, इंजीनियरिंग साइंस के साथ कंप्लीट की हुई है, HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड के लिहाज से। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, गवर्नमेंट सेक्टर में किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एनालिस्ट है। इसके अंदर जो कैंडिडेट हैं उनके पास जो है वो मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए, अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए, उन्होंने ACCA किया हो, CFA किया हो, CA किया हो, ICMA किया हो तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी ये डिग्रियां हैं वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छा जानते हैं। बैचलर्स वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका बैचलर ऑनर्स है 4 साल का है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर की डिग्री है 16 साल की तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ACC, CFA, AC की डिग्री है वो ही सिर्फ असिस्टेंट एनालिस्ट मैनेजर पर अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर डाटा एनालिस्ट की सीट है। बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास या मास्टर आपने किया है, 16 साल तालीम है आपके पास, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने की हुई है अपनी डिग्री, इंजीनियरिंग डाटाबेस साइंस के अंदर कंप्लीट की हुई है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपकी तालीम 16 साल की आपने किसी और में की हुई है, किसी भी अच्छे तालीमी इदारे से, HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो आपका 3 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड के लिहाज से। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो हमारे पास जो अगली सीट है वो हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की सीट है। बैचलर की डिग्री इसके अंदर रिक्वायर्ड है। 16 साल की तालीम होनी चाहिए आपके पास इस जॉब के लिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, स्टैटिक में किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से कंप्लीट किया हो। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। फील्ड मतलब कि आपकी अगर डिग्री मास्टर है तो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर किया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर किया हुआ है तो आपके पास इसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो सीट है वो असिस्टेंट मैनेजर की सीट है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग की सीट है। बैचलर अगर आपने किया है तो वो BS होना चाहिए और मास्टर की डिग्री की है तो वो 16 साल की होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के अंदर किया है, मैकेनिकल के अंदर किया है, इंजीनियरिंग के अंदर किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के अंदर किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के लिहाज से। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो हमारे पास जो अगली सीट है वो असिस्टेंट मैनेजर मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट की सीट है। मॉडलिंग स्पेशलिस्ट की सीट है। इसके अंदर आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर की डिग्री आपने कंप्लीट की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की हुई है, साइंस किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से आपने कंप्लीट किया है तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड के लिहाज से। आपने पब्लिक सेक्टर में ये एक्सपीरियंस किया है या गवर्नमेंट सेक्टर से किया है। एक्सपीरियंस आपका बस 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो अगली सीट है वो हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की सीट है। बैचलर की डिग्री है इसके अंदर और आपने जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर की हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से आपने कंप्लीट की हो। MA वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल की डिग्री रिक्वायर्ड है इसके अंदर। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के अंदर। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो अगली सीट है वो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की सीट है। फाइनेंस के लिए जॉब अनाउंस की गई है। इसके अंदर आपका जो है वो CA होना चाहिए, ICMA होना चाहिए या आपका ACCA होना चाहिए, CFA होना चाहिए तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंट होना चाहिए या फाइनेंस होना चाहिए तो ही आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर जो है अगर आपने BA किया तो वो 4 साल का होना चाहिए।
ऑनर्स होना चाहिए 8 सेमेस्टर के साथ, तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन से आपने कंप्लीट किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपने सेक्टर के अंदर। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो अगली सीट है वो असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की सीट है। मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आपने 16 साल की तालीम हासिल की हो, MBA किया है, MS किया है, MSc की है, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स लीगल जो है वो आपकी डिग्री अगर आपने इसके अंदर किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी HEC पाकिस्तान हायर कमीशन एजुकेशन से आपने कंप्लीट किया है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी जॉब से रिलेटेड। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो सीट आई है वो असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की सीट है। इसके अंदर आपके पास जो डिग्री है वो CA की होनी चाहिए, ACCA की होनी चाहिए, ACMA की होनी चाहिए और रिकॉर्डिंग बॉडी असिस्टेंट के अंदर आपने कंप्लीट किया हो, AC के अंदर कंप्लीट किया हो, 4 साल का आपका ऑनर होना चाहिए, 8 सेमेस्टर वाला। BA की डिग्री वाले जो है उनका सेमेस्टर वाइज अगर है तो वो 8 सेमेस्टर होने चाहिए। एट लीस्ट जो है वो आपकी 16 साल की डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन जो जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसके अंदर वो 3 साल का है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो जो हमारे पास अगला सीट है असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इनके पास, 16 साल की तालीम इन्होंने कंप्लीट की हो, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में इनको इल्म हो। जब कंप्यूटर की फील्ड आती है, सॉफ्टवेयर की फील्ड आती है, तो उसके अंदर IT की जो फील्ड होती है वही लोग उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास MS वर्ड के अंदर जो है वो चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास अगली सीट है असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस एनालिस्ट। इसके अंदर आपने अगर बैचलर किया तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ आपने किया तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इस सब जॉब्स के अंदर 3 साल का ही रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर जो है कॉम्प्लाइंस की सीट है। इसके अंदर भी आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 16 साल की तालीम होनी चाहिए आपके पास असिस्टेंट मैनेजर पे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिस, इसके अंदर आपके पास बैचलर अगर आपने किया तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर की डिग्री इसके अंदर होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ आपने कंप्लीट किया तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है असिस्टेंट मैनेजर ग्राफिक डिज़ाइनर UI UX, ये लास्ट सीट है जो इन्होंने अनाउंस की है। 18 सीट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। इसके अंदर बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 16 साल की एजुकेशन जो है वो आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर की हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर की हो, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जब वो सॉफ्टवेयर की सीट्स मांगते हैं तो वो उसके अंदर IT की जो फील्ड होती है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। कंप्यूटर के लिहाज से आपने किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इन सब जॉब्स के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का जो है वो रिक्वायर्ड है। अब इसका अप्लाई का जो प्रोसेस है हम वो देख लेते हैं। ऊपर चलते हैं तो जो अप्लाई वाला प्रोसेस है मैं आपको वो बताती हूँ वन बाय वन करके। फर्स्ट नंबर पर जो है आपने इस जॉब के अंदर जो है अप्लाई वो ऑनलाइन करना है। फर्स्ट नंबर पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जी, जो लोग इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 के अंदर आपने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है, उसको विज़िट करना है www.ots.org.gov.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आपने जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना वो आपने डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपने उस एप्लीकेशन को जो फॉर्म है उसको फिल करना है। इन्फॉर्मेशन जो जो वो मांगेंगे, आपका तलीमी कारकर्दगी, तजर्बे का मयार, डोमिसाइल और पिक्चर्स वगैरह वो सारा आपने फिल कर देना है। स्टेप 4 के अंदर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है यूजिंग ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप, फिर आपने जो है वो इसके लिए जो फ़ीस जमा करवाई होगी डिपॉजिट वो आपने डिपॉजिट करवा लेना है। उसके बाद पैसे जमा करवाने के बाद आपने इसका जो है वो प्रिंट निकलवा लेना है। इसका प्रिंट निकलवाने के बाद आपने जो है जब आप उसका अपना प्रिंट निकलवा लेंगे, ऑनलाइन जो अप्लाई किया होगा उसका जो फॉर्म होगा आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने उसको जो है
उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, आपकी जो आपने तालीम हासिल किया उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तालीमी कारकर्दगी, तजर्बे का मयार, CNIC, फ्रेश आपकी पिक्चर होगी। इन सब को आपने अटेस्टेड करवा लेना है। किसी भी गवर्नमेंट इदारे के जो टीचर हैं जिनका 17वां स्केल है, उनसे आपने अटेस्टेड करवा के ना एप्लीकेशन, ये वाला जो फॉर्म है जो हमने फिल किया, इसका प्रिंट निकलवाया, ये साथ आपने अटैच करके, ये एड्रेस है यहाँ पर मौजूद, आपने इस एड्रेस पर कोरियर कर देना। लेकिन ये 2 जगह पे अप्लाई होगा। पहले ऑनलाइन हम फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसका प्रिंट निकलवा लेंगे। ये यहाँ पे एड्रेस मौजूद है, 1 सेंट्रल एवेन्यू रोड, बहरिया टाउन जो है, फ़ेज़ 6 इस्लामाबाद। यहाँ पर आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवा देने हैं। खुद जाके जमा करवाएं या डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोरियर कर दें, इस अप टू यू, ये आपके अपने ऊपर है। उसके बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। एप्लीकेंट जो है वो बाय हैंड शैल नॉट बी रिसीव्ड, कि खाली जो आपने हाथ के साथ भेजी होगी वो नहीं सबमिट किए जाएंगे। आपने इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपने इसको कोरियर करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या है। नोट आर्डर विल बी एडमिशेबल, अगर आप एडमिसेबल फॉर दिस एप्लीकेंट, अगर आप किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं इस जॉब के अंदर अप्लाई करने, तो जो अप्लाई के दौरान ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। लास्ट डेट से पहले आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आए, 5 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। आपने इस जॉब के लिए इससे पहले अप्लाई करना है। जो फ़ीस की स्लिप होगी, डिपॉजिट आपने करवाना है, वो भी आपने ख्याल से करवाना है। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने चीज़ें मेंशन है, वो आप गौर से देख लें। ये देखिए तमाम तर जो डिटेल्स थी इसकी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया। अप्लाई का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरी वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें जिनको ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस नहीं पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।